हेलो फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मनोविज्ञान क्या है? ये हमारे जीवन का ही हिस्सा है। मनोविज्ञान मन और व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। इसका उद्देश्य चेतनावस्था की प्रक्रिया के तत्वों का विश्लेषण, उनके परस्पर संबंधों का स्वरूप तथा उन्हें निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाना है। मनोविज्ञान मानव अंतर्निहित वेदनाओं का संग्रह है। मनोविज्ञान अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है। हमारा आशा चेतना या मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। जब हम किसी बात को जाने या उनको याद करने के लिए उनका चिंतन करते हैं तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभव का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मप्रेरक होता है। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो अंतिम सांसें गिनते रोगियों में दिखा देती है, साथ ही साथ धनात्मक अनुभव का भी जो रोमांस करते समय अनुभव करते हैं, और कुछ इस तरह की अनुभूति जब कोई योगी ध्यानावस्थित होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुँचते हैं और एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। तो यह प्रकार है अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के परिदृश्य को समझा जा सकता है। परंतु तांत्रिक विज्ञान के अभ्यास से ज्ञान हुआ कि मन और व्यवहार में संबंध है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की धारणाएं। क्या आप जानते हैं हम सभी एक मनोविज्ञान की तरह कार्य करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं तो यह जानने की कोशिश करता है कि वह व्यवहार क्यों कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, हम सभी ने मानव व्यवहार के लिए अपने अपने विचारों के सिद्धांत होते हैं। अगर हम कोई काम किसी से करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि हमें पहले उस काम के लिए उसका उत्साहवर्धन करना होगा। अब जानते हैं कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। आधुनिक युग में मनोविज्ञान का आरंभ 1879 से माना जाता है। मनोविज्ञान का विकास प्राचीन दर्शन का परिणाम था। विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन यह समझने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य कैसे सीखते हैं, परिपक्व होते हैं और अनुकूलन करते हैं। अपने पूरे जीवन में मनुष्य विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि लोग जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और अनुकूलन करते हैं। अब बात करते हैं व्यवहार की। तो मनुष्यों या प्राणी की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं होती है। कभी आपने ये देखा होगा कि जब कुछ आपकी तरफ आता है तो आप अनुभव करते होंगे कि अपनी पलकें में खुल बंद होती है। आप परीक्षा के समय यह अनुभव करते होंगे कि आपका हृदय धड़कता है। जब आप शतरंज का खेल खेलते समय कठिन परिदृश्यों में पड़े हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने ऐसा लगता होगा कि आप कोई खास चाल चल सके। अब बात करते हैं यार और व्यवहार के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि मन के विज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। मन क्या है? क्या ये मस्तिष्क के समान है? तो दोस्तों, ये सत्य है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता। फिर भी मन एक शक्तिशाली सत्ता है। उदाहरण के लिए एक घटना है। एक व्यक्ति जिस तरह एक दुर्घटना में मस्तिष्क अघट हुआ था, जब वह अस्पताल से घर लौट आया तो उसने बताया कि उसके अभिभावक प्रतिरूपों द्वारा बदल दिए गए हैं। वह पाखंडी है। यह प्रत्येक घटना से व्यक्ति के मस्तिष्क के किसी भाग का क्षतिग्रस्त का शिकार हुआ था, परंतु उसका मन बिल्कुल ठीक था। वैज्ञानिक पहले मानते कि मन और शरीर में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, ये है मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी बेसिक बातें। थैंक यू।